तो दोस्तों एक बात बताओ, एक लड़का वन बॉय, एक घर वन हाउस, एक गली वन स्ट्रीट, एक चावल यानी एक चावल का दाना वन राइस, गलत, ये तो नहीं चलेगा। एक लहसुन वन गार्लिक, ये भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। हर किसी के साथ आप एक नहीं लगा सकते। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए अलग तरीका होता है। तो क्वांटिटी एक्सप्रेशंस मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। मेरा नाम है सुनील और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि हम अलग अलग तरह के क्वांटिटी एक्सप्रेशंस को इंग्लिश बोलते वक्त कैसे यूज कर सकते हैं। एक पानी की घूंट, एक हवा का झोंका, एक प्याज की फाड़, एक प्याज का टुकड़ा, एक चावल का दाना। क्या बोलेंगे इन सबको इंग्लिश में? एक चुटकी नमक, एक कपड़ों का ढेर, एक जुट्टी धनिये की, एक सुट्टा बीड़ी का, एक कांच का टुकड़ा, एक बोरी चावल की, एक चम्मच चीनी, एक चुस्की चाय की। एक 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 इन सबको जो हमें एक करके काउंट करना हो, मेजर करना हो, इनकी बात करनी हो तो हम क्या करेंगे? इन सब के लिए अलग अलग क्वांटिटी एक्सप्रेशंस आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप क्वांटिटी एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं अलग अलग हिंदी की बातों को कहने के लिए। दो साबुन की टिकिया देना। साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, लेकिन सोप होता है अनकाउंटेबल। आप याद रखो कि इंग्लिश में कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। उनके साथ आप 1 2 3 नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल के लिए 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, क्योंकि बॉय काउंटेबल है तो 1 2 3 नंबरिंग आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन राइस, 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस नहीं बोल सकते। हिंदी में भी नहीं बोलते ना, 2 चावल 3 चावल, नहीं। तो चावलों को फिर हम कैसे काउंट करेंगे? एक चावल का दाना, 2 चावल के दाने। उसी तरह जैसे दूध है, एक दूध, 2 दूध, 3 दूध नहीं हो सकता, लेकिन 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 3 लीटर मिल्क हो सकता है। तो मिल्क को मेजर करने के लिए हमने उसकी यूनिट बना दी, लीटर। इसी तरीके से जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है 1 2 3 करके सीधा, उसके लिए यूनिट बना दी जाती है। उसी तरह 2 साबुन की टिकिया देना, तो सोप के लिए याद रखो यूनिट होती है बार। गिव मी 2 bars of soap. Could you hand me a couple of soap bars? Could you hand me a couple of soap bars? आप ऐसे ही बोल सकते हैं। जब भी आपको दिखाना है कि कोई चीज 2 है तो आप इंग्लिश में अ कपल यूज करो। अ कपल मतलब कोई भी चीज जब 2 है, ये एक मीनिंग है। लेकिन जब अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स की आप बात कर रहे हैं तो भी आप जनरली कपल का यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। अ कपल ऑफ लगाया, फिर मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, अ कपल ऑफ मिनट्स, a couple of hours, a couple of days, a couple of weeks, a couple of... जब हम शॉर्ट में बोल रहे होते हैं ना तो a couple of, ये ऑफ भी हमें सुनाई नहीं देता। देखो a couple of minutes, a couple of minutes, a couple of minutes, a couple of minutes, एक्चुअली में है a couple of minutes। जब हम बोल रहे होते हैं a couple of minutes कुछ इस तरह आता है। a couple of people, a couple of boys, girls, kids, friends, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। I have told you कि ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, a small number of things या people के लिए भी यूज हो सकता है। 2 चावल के दाने फर्श पर पड़े हैं, इंग्लिश में कहो 2 grains of rice are lying on the floor। तो चावल तो राइस है, लेकिन उसका एक एक दाना यानी उसका एक एक ग्रेन। 2 grains of rice are lying on the floor। There are 2 grains of rice on the floor। जब आपको किसी चीज का एग्जिस्टेंस दिखाना है तो उसको देर से भी दिखाया जाता है। देर तो ने बोल दिया फर्श पर है तो there are 2 grains of rice on the floor। मेरे पास तो कपड़ों का ढेर पड़ा है धोने के लिए। कपड़ों का ढेर, बहुत सारे कपड़े पड़े, तो इंग्लिश में कहो I have a heap of laundry to wash। I have a heap of laundry to wash। आप कह सकते हैं I have a pile of clothes to wash। I have a pile of clothes to wash। Now pile और heap में क्या डिफरेंस होता है? जब आप heap बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही अनसिस्टमेटिक तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं, उथल पुथल, उल्टे सीधे, कैसे भी पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा ढेर है। तो जनरली बड़ा होता है heap का ढेर, pile उससे थोड़ा छोटा होता है। और heap बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से, अनसिस्टमेटिक तरीके से, अनटाइडी तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं, तो उसको हीप बोलेंगे। ये किताबों का ढेर यहाँ क्या कर रहा है? किताबों का ढेर इंग्लिश में क्या कहेंगे? What is this pile of books doing here? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए भी आप पाइल का यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है इसका मतलब है किताबें ऐसे पड़ी है, उलट पुलट बहुत सारी पड़ी हुई है, तो ये क्यों पड़ी है यहाँ पे? What is this pile of books doing here? अगर आपको ऐसे दिखाना है कि किताबें लाइन से सही से सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद ऊपर तक लगी हुई हैं, तो उसको हम स्टैक ऑफ बुक्स कहते हैं। What is this stack of books doing here? What is this stack of books doing here? मुझे 2 बंद गोभी चाहिए। अब बंद गोभी यानी कि कैबेज, इंग्लिश में बोलो I need 2 heads of cabbage। तो इस तरह जब हम कैबेज को काउंट कर रहे होते हैं तो हेड का यूज करते हैं। 1 head of cabbage, 2 heads of cabbage। आपको याद रखना है कि कैबेज तो ऐसा नाउन है जिसको हम काउंट भी कर लेते हैं। It's countable too। You can say I'd like 2 cabbages please। I'd like 2 cabbages please। अच्छा, ये भी आप सीखो कि जब आप बोलते हो I need something,
इससे ज्यादा पोलाइट तब आप लगोगे अगर आप ऐसे कहोगे I'd like to have something, I'd like 2 cabbages please। साथ ही में आप याद रखो कि हेड का यूज हम लोगों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये तो सुना होगा कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड मतलब एक इंसान को कितनी कॉस्ट लगेगी, एक इंसान का दाम कितना लगेगा। हेड का यूज आप एनिमल्स को काउंट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे 10 हेड ऑफ शीप मतलब 10 भेड़, 10 हेड ऑफ हॉर्सेज मतलब 10 घोड़े। जिस तरह आपने बंद गोभी को देखा 1 हेड ऑफ कैबेज, 2 हेड्स ऑफ कैबेज, गार्लिक का भी हेड होता है, अ हेड ऑफ गार्लिक या 2 हेड्स ऑफ गार्लिक। वैसे इस हेड को बल्ब भी कहते हैं। आपने शायद यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हॉर्सेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, शीप की जब बात कर रहा हूँ, तो प्लूरल होने पर भी हेड को मैं हेड्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली जब हेड का यूज आप एनिमल्स के लिए करते हैं, हॉर्सेस, शीप या दूसरे लाइव स्टॉक, तो उसमें हेड सिंगुलर ही रहता है। प्लूरल को भी डिनोट करने के लिए ये एक कलेक्टिव सिंगुलर टर्म है जो एनिमल्स को काउंट करने के लिए यूज की जाती है। कम से कम 3 चौक चाहिए मुझे। मैं क्लास में बोर्ड पर लिखने के लिए जो चौक यूज होती है उसकी बात कर रहा हूँ। आई नीड एटलीस्ट 3 स्टिक्स ऑफ चौक। आई नीड एटलीस्ट 3 स्टिक्स ऑफ चौक। तो चौक तो एक मटेरियल होता है ना, उसको कैसे काउंट करेंगे, लेकिन उसकी स्टिक्स बना दी जाती है। सो आई नीड एटलीस्ट 3 स्टिक्स ऑफ चौक। बट शायद मॉडर्न इंग्लिश में चौक को भी एज अ सिंगुलर नाउन भी यूज किया जाने लगा है। 2 चौक्स, 3 चौक्स भी लोग बोल देते हैं। बट दिस इज व्हाट यू शुड से। आई नीड एटलीस्ट 3 पीसेज ऑफ चौक। आप स्टिक की जगह पीस भी बोल सकते हैं। 3 पीसेज ऑफ चौक, 2 पीसेज ऑफ चौक। एक प्याज की फाड़ देना, हम तो जनरली इसको फाड़ कहते हैं। प्याज का जो टुकड़ा होता है, जब आप प्याज को बहुत पतला पतला काट देते हैं तो उसकी बहुत पतली पतली लेयर बन जाती है। तो जो पतली पतली लेयर होती है, जो आपको फोटो में भी दिख रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिव मी अ स्लेवर ऑफ अनियन। गिव मी अ स्लेवर, स्लेवर बोलते हैं, स्लेवर। स्लेवर सिर्फ प्याज को ही नहीं, कोई भी एक किसी चीज को आपने काट दिया और बहुत पतला काटा है तो उसको हम स्लेवर बोलेंगे। जैसे अ स्लेवर ऑफ ग्लास, कांच का पतला टुकड़ा कटा हुआ, उसको स्लेवर ऑफ ग्लास बोल सकते हैं। अ स्लेवर ऑफ टमाटो हो सकता है, अ स्लेवर ऑफ कैरेट हो सकता है। बहुत ही पतला जब काट के आपने अलग निकाल दिया किसी हिस्से को तो उसको हम स्लेवर बोलेंगे। स्लेवर ऑफ केक हो सकता है, स्लेवर ऑफ ग्लास, स्लेवर ऑफ लेमन। 2 चम्मच चीनी डाल दो चाय में। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर इन द टी। यहाँ पर आप स्पूनफुल देख रहे हो, इसकी जगह आप यही बोल सकते हैं पुट 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन द टी। 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन द टी। यहाँ पे स्पून फुल का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ शुगर दैट 1 स्पून कैन होल्ड। 1 चम्मच में कितनी अमाउंट आ सकती है, उस अमाउंट को कहते हैं स्पून फुल, यानी 1 चम्मच भर। तो उसका हमने प्लूरल कर दिया 2 स्पूनफुल्स, यानी इतनी अमाउंट जो 2 चम्मच भर के बराबर की हो। सो पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर इन द टी, या फिर पुट 2 स्पून्स ऑफ शुगर इन द टी। उसने मुझे 1 आंजड़ जामुन दिए। जब हम ऐसे बना लेते हैं ऐसे हाथ को, तो इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? He gave me a double handful of blackberries। हैंडफुल, जब एक हाथ में आपने कुछ भर के किसी को दिया है, मतलब you gave 1 handful of something। यहाँ पर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लिया है, कप बना लिया है, you have cupped your hands। तो इस तरह आप कुछ किसी को दे रहे हो, बोलेंगे you give a double handful of something to somebody। बस 1 चुटकी नमक डाल दो सब्जी में। Put just 1 pinch of salt in the curry। जब ऐसे करके डालते हैं, ऐसे करके। When you have something in the middle of your thumb and your forefinger, you call it 1 चुटकी और 1 pinch। Put just 1 pinch of salt in the curry। Add a pinch of salt to the curry। Add भी बोल सकते हैं, put की जगह आप add का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपने छिड़क के डाला है उसको, can you sprinkle a pinch of salt on the curry? करी के ऊपर sprinkle कर दोगे a pinch of salt। 1 लहसुन भी मत डाल देना सब्जी में, कहीं 1 भी डाल दो। तो ये जो प्लेट में आपको रखे हुए दिख रहे हैं, एक जो पीस दिख रहा है, उसको हम इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं। डोंट पुट इवन अ सिंगल क्लोव ऑफ गार्लिक इन द करी। डोंट पुट इवन अ सिंगल क्लोव ऑफ गार्लिक इन द करी। यू माइट बी वंडरिंग कि क्लोव तो लौंग को कहते हैं। जी हाँ माय फ्रेंड्स, लौंग को भी क्लोव कहते हैं। और इस तरह जब आप गार्लिक के एक पीस को काउंट कर रहे होते हैं तो उनको काउंट करने के लिए भी हम क्लोव का यूज करते हैं। डोंट ऐड अ सिंगल गार्लिक क्लोव टू द करी। 1 नींबू की फाड़ काफी है इतने पानी के लिए, यानी 1 नींबू का कटा हुआ हिस्सा, जो आपको हिस्से दिख रहे हैं 4, 1 2 3 4, इनको हम लेमन की क्या कहते हैं? वेज। 1 वेज ऑफ लेमन इज इनफ फॉर दिस वाटर। इस वाटर के लिए 1 वेज ऑफ लेमन इज इनफ। अ सिंगल लेमन स्लाइस इज इनफ फॉर दिस वाटर। इफ यू डोंट वांट टू यूज द वर्ड वेज, यू कैन स्टिक टू यूजिंग स्लाइस। अ सिंगल लेमन स्लाइस इज इनफ फॉर दिस वाटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1 जुटी धनिया की दे सकते हो क्या?
एंड फ्रेंड्स, आई अपोलोजाइज अगर कहीं पर मैं हिंदी में किसी चीज़ को थोड़ा गलत तरीके से बोल दूँ कि अब जैसे मैं इसको जुट्टी बोल रहा हूँ, हम जुट्टी बोलते हैं, कोई पट्टी बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, थोड़ा अलग अलग ये रीजन टू रीजन वेरी करता है ना। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हो कि मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब इस तरीके से एक हिस्सा, एक कलेक्शन आप धनिए का ले रहे होते हैं, कोरिएंडर का, तो उसको आप क्या बोलेंगे? गिव मी 1 head of coriander please, गिव मी 1 head of coriander please, इस तरह से आप बोलेंगे। उसने मुझे एक सुट्टा भी नहीं मारने दिया। यहाँ पर सिगरेट, बीड़ी उसकी बात हो रही है जो एक फूंक मारी जाती है। He didn't let me take a single puff of the cigarette। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और स्मोकिंग किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये मुझे आपको सेंटेंस बताना था। आई हैव टोल्ड यू। मैं 3 गट्ठड़ घास के ले आया। अगेन, क्योंकि नॉर्मली बोलते वक्त मैं ले आया ऐसे ही बोल देते हैं, तो मैंने वही लिख दिया ले आया। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? आई ब्रॉट 3 bales ऑफ हे। तो जो घास फूस का ऐसे हम चट्टा बना देते हैं या गट्ठड़ बना देते हैं, अगेन मैंने आपको बोला है गट्ठड़ है, चट्टा है, सब अलग अलग तरीके से इसको बोल सकते हैं। सो आई ब्रॉट 3 bales ऑफ हे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेल। एक छोटी सी टहनी चाहिए तुलसी की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्लांट का एक छोटी सी डाली आप ले आते हैं, उसमें कुछ पत्ते होते हैं, उसको आपको खाने में डालना होता है। जब इतना छोटा हिस्सा होता है तो आप उसको ब्रांच तो बोल नहीं सकते, ब्रांच तो बहुत बड़ी टहनी होती है। तो इसको कहेंगे आई नीड 1 sprig ऑफ बेजल। आई नीड 1 sprig ऑफ बेजल, इसको स्प्रिग बोलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्विग भी नहीं बोलेंगे, कहीं आप ट्विग सोच रहे हो। ट्विग होता है ऐसा जिसके ऊपर कोई पत्ती वत्ती नहीं होती है, छोटी सी डंडी होती है वो पेड़ की लकड़ी की, तो वो होती है ट्विग। एक ये मलाई का टुकड़ा देना। कभी आपने देखा है कि मलाई हो या आइसक्रीम हो या इस तरह की कोई चीज़ हो जो ऐसी होती है, थोड़ी सी आप गिराओगे इतनी सी गिरती है, तो इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी 1 dollop ऑफ क्रीम। इसको 1 dollop कहेंगे। गिव मी 1 dollop ऑफ क्रीम। I'd like 1 dollop of cream please. As I've earlier mentioned, when you want to sound a little polite, you should speak like this. I'd like something. Instead of saying I need something, I want something, or give me this, if you say I'd like to have this or I'd like this, you sound polite. बाजार से एक बोरी चावल ले आओ, तो इंग्लिश में कहेंगे bring a sack of rice from the market. Bring a sack of rice from the market. A sack of rice. उसने बस 3-4 मटर की फली छीली। What you see on the screen, इनको क्या कहते हैं आप? ये जो फली दिख रही है, इनको छीलते हैं, मटर छीलते हैं, मटर पनीर बनाते वक्त या आलू मटर बनाते वक्त, तो इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? He shelled only 3 to 4 pea pods. इनको इंग्लिश में पॉड बोलते हैं, POD, पॉड। He shelled only 3 to 4 pea pods. शेल करना बोलते हैं उनको छीलने को। अगर आप शेल नहीं बोलना चाहते तो सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे भी कह सकते हैं He only opened up 3 to 4 pods. He opened up 3 to 4 pods. उसने ओपन अप किया, यानी उसने खोला उनको, मटर को। क्या आपको मटर छीलना पसंद है, या आप भी भाग जाते हो जैसे कोई आपको बोलने वाला होता है मटर छीलने के लिए? हवा का एक झोंका मेरी टोपी उड़ा ले गया। हवा तो होती है विंड, लेकिन हवा का एक झोंका इंग्लिश में क्या कहोगे? अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू माई हैट ऑफ। ब्लो की सेकंड फॉर्म आ गई ब्लू। अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू माई हैट ऑफ। अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू माई हैट अवे। फर्श पर कांच का एक टुकड़ा है। देख लो, कांच का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे कांच के टुकड़े को इंग्लिश में कहेंगे अ शार्ड ऑफ ग्लास। देयर इज अ शार्ड ऑफ ग्लास ऑन द फ्लोर। डोंट यूज द वर्ड शार्ड। You can simply say, there's a piece of glass on the floor. There's a piece of broken glass on the floor. उसने एक घूंट पानी पिया। पानी पीता है एक घूंट, इंग्लिश में उसको कहते हैं गल्प। He took a gulp of water. He took a gulp of water. और आप ऐसे भी कह सकते हैं He took a sip of water. He took a sip of water. There's still a difference between sip and gulp. जब कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड ऐसे पी लेता है और जल्दबाजी में पीता है, उसको गल्प कहते हैं। जबकि सिप होता है बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल्ड मैनर में, है ना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा लिया होता है किसी ने कुछ टेस्ट करने के लिए शायद, तो उसको सिप कहते हैं। तो सिप स्लो है, मेंटेन्ड है, कंट्रोल्ड है, सिस्टमेटिक है। जबकि गल्प ऐसी है बहुत ज़्यादा अमाउंट किसी ने जल्दबाजी में ले लिया, वो है गल्प। कमरे में धूल का एक भी कण नहीं होना चाहिए। Now, as you know, दिवाली आ रही है और लोग सफाई में जुटे हुए हैं, एक भी कण धूल का रहने नहीं दे रहे कमरे के अंदर। तो इंग्लिश में कहेंगे there shouldn't be a single speck of dust in the room or single fleck of dust in the room. डस्ट
का जो एक एक कण है उसको आप फ्लैक या स्पेक बोल सकते हैं। There should be no dust in the room at all. अगर आपको स्पेक या फ्लैक कुछ यूज नहीं करना तो आप सीधा बोलो There should be no dust in the room at all. उसकी शर्ट पे पेंट के कई छींटे लगे हैं। तो देख लो इस आदमी की शर्ट के ऊपर बहुत सारे पेंट के छींटे लगे हुए हैं। शायद कभी इसने अपना घर खुद ही पेंट किया होगा। तो इंग्लिश में कहेंगे There are many flecks of paint on his shirt. वैसे तो शर्ट पे कम और नीचे जीन्स पर ज्यादा लगे हुए हैं, बट there are many flecks of paint on his shirt और on his clothes. अच्छा, फ्लैक्स की जगह आप बोल सकते हैं splashes, marks, spots या फिर stains of paint. Stains of paint, splashes of paint, पेंट के छींटे लगे हुए हैं, पेंट के दाग लगे हुए हैं, marks of paint या फिर spots of paint, stains of paint on his clothes. पता नहीं कैसे पेंट करता है, लगता है इसे पेंट करना नहीं आता। उसने 20 के नोटों की गड्डी निकाली। तो दोस्तों 20 के नोटों की गड्डी तो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता कैसी लगती है, पर आपने तो देखी होगी, आपने तो 2000 के नोटों की गड्डी देखी होगी। He pulled out a wad of 20 rupee notes. तो जो नोटों की गड्डी है उसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉर्ड, WAD वॉर्ड। हॉस्पिटल का वॉर्ड नहीं, नोटों का वॉर्ड, WAD। He pulled out a wad of 20 rupee notes. जो पतले पतले कागजों की शीट जो है उसका अगर हमने ग्रुप बनाया हुआ है इस तरीके से बहुत बड़ा, तो उसको गड्डी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वॉर्ड बोल सकते हैं। वॉर्ड नहीं बोलना तो आप सीधा बोल दो अ बंच ऑफ 20 rupee notes. She took out a bunch of 20 rupee notes. गलती से जेंडर चेंज हो गया यहाँ पर। He took out a bunch of 20 rupee notes और she took out a bunch of 20 rupee notes. उसके इत्र की एक खुशबू से मैं उसे पहचान सकता हूँ। खुशबू को काउंट कैसे कर सकते हैं? एक खुशबू, दो खुशबू, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि हम ऐसे करते हैं, मतलब खुशबू को ऐसे, खुशबू ले रहे होते हैं किसी चीज की तो हम ऐसे करते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कैन रिकग्नाइज हिम विद वन विफ और वन वॉफ्ट ऑफ हिज परफ्यूम। उसके परफ्यूम का एक विफ, यानी मैं एक बार ऐसे करूंगा, आई कैन रिकग्नाइज हिम विद वन विफ ऑफ हिज परफ्यूम। अगर आप कार्टून देखने के शौक रह चुके हैं या अभी भी हैं तो आपने देखा होगा कि जब झाड़ू का अवॉइड करो, पीछे कुछ झाड़ू लगा रहा है, आपको सीखने से मतलब है। तो जब कार्टून में क्या होता है, कोई टेस्टी चीज रखी होती है, कुछ खाना रखा हुआ है, तो उसकी खुशबू की लाइन जारी होती है, उस लाइन का पीछा करते करते आदमी पहुंच जाता है। अच्छा, मोटू पतलू का कार्टून है ना, उसमें समोसे की जिधर से वो लाइन बनती है खुशबू की, मोटू उसकी तरफ से उड़ के चला जाता है, उसको वॉफ्ट बोल रहे हैं हम, ये समझ लो। अ वॉफ्ट ऑफ हिज परफ्यूम, उसके परफ्यूम की जो वॉफ्ट होती है उससे मैं पहचान लेता हूँ, या एक विफ से मैं पहचान लेता हूँ कि ये वही है। मैं भावनाओं के एक तूफान से गुजरा, भावनाओं का तूफान। I went through a whirlwind of emotions. I went through a whirlwind of emotions. टेबल पे रेत की परत चढ़ी हुई है। The table is covered with a layer of dust. या फिर there is a layer of dust on the table. उसने चाय की एक चुस्की ली। तो चलो चाय की एक चुस्की ले लेते हैं। मैं भी बोल बोल कर थक गया हूँ, आप सुनकर थक गए होगे, तो चाय पी लेते हैं। He took a sip of tea या फिर he had a sip of tea. अब याद रखना, चाय को गल्प मत कर लेना, क्योंकि आपको पता है जल्दबाजी में ज्यादा चाय गरम गरम लोगे तो यू विल एंड अप बर्निंग योर थ्रोट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। सो ही हैड अ सिप ऑफ टी, उसने चाय की चुस्की ली थोड़ी सी। तो इसी चाय की चुस्की के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।